Hello students, this is Vikas Garg. Welcome you. Students, in this video, we will start the new topic of accounting treatment of goodwill when there is a change in the profit sharing ratio among the existing partner. यानी कि स्टूडेंट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, जो वर्तमान साझेदार होते हैं, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी चेंज हो जाता है तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था, राइट। हमने उस वीडियो से ये निकालना सीख लिया था कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो मेथड है वो ये है कि अगर पार्टनर्स में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का गुडविल कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जब हमारे मान लो दो पार्टनर हैं, ठीक है, सपोज मैं बोलता हूं ए और बी दो पार्टनर हैं। ए 60% शेयर लेता है और बी जो है वो 40% शेयर लेता है प्रॉफिट या लॉस में। अब उन्होंने डिसाइड किया, ए ने और बी ने उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में दोनों 50% और 50% शेयर लेंगे, राइट। तो इसमें कोई बंदा सैक्रिफाइस करेगा, कोई बंदा गेन करेगा, राइट। यानी कि इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, ए जो पहले 60% लेता था अब वो 50% लेगा, यानी कि वो 10% सैक्रिफाइस करेगा। क्लियर। और जो बी था वो पहले 40% लेता था, अब वो 50% लेगा, तो जो बी है वो 10% गेन करेगा। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, अगर फर्म में प्रॉफिट्स होते थे, अगर प्रॉफिट्स 1 लाख के थे, तो जो पहले की रेशियो थी, ए उसमें 60,000 रुपीज लेता और जो बी था वो 40,000 रुपीज लेता। बट अब न्यू रेशो के अकॉर्डिंग ए जो है 50% लेगा 50,000 और जो बी है वो भी 50,000 लेगा। क्लियर। यानी कि 10% शेयर कम लेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो बी के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है और जो ए है वो ए से गेन कर रहा है। तो अब जो बी है, बी ए को जितने भी फर्म की गुडविल होगी उसका 10% जो है ए को देगा। यानी कि अगर फर्म में गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ₹2 लाख। देखो स्टूडेंट्स, ये गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन होती है तो ठीक है, अगर गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इफ गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी शुड फाइंड आउट, राइट। क्यों हमने इसके निकालने के मेथड सीख लिए थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। जिसके मेथड से भी क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया होगा वो गुडविल हम निकाल लेंगे, राइट। अब इसकी बात आती है स्टूडेंट, जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स हमेशा डेबिट होते हैं। गेनिंग पार्टनर, गेनिंग का मतलब जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो हु इज द गेनिंग पार्टनर, बी इज द गेनिंग पार्टनर। इट मींस बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर। ये परसेंटेज में और नहीं तो ये शेयर में, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, राइट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी कि इस एग्जांपल की मैं बात करूं तो हु इज द गेनिंग पार्टनर, यानी कि बी है गेनिंग, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड हु इज द सैक्रिफाइसिंग ए टू एज कैपिटल। इट मींस बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जो है वो एंट्री हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, अगर व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, आपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा होगा, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इफ दैट इज नॉट गिवन इन द टाइप ऑफ कैपिटल इन द क्वेश्चन, दैट विल बी एज्यूम दैट द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कैपिटल की टाइप्स नहीं बता रखी, यानी कि उसने ये नहीं बताया कि हमारी जो कैपिटल है फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम हमेशा उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं, राइट। और अगर फिक्स कैपिटल है तो इसकी जो ऊपर वाली एंट्री है वो पार्टनर्स कैपिटल की बजाय वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि एज पर अबोव एग्जांपल बीज करंट अकाउंट डेबिट, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट टू इज करंट अकाउंट।
अब अमाउंट देखिए, पूरी फर्म की गुडविल 2 लाख रुपीज गिवन थी। अब हमने इसमें परसेंटेज में फ्रैक्शन में नहीं लिया, परसेंटेज में लिया 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपीज, राइट। हम इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन वाले से, जो इजी हो जाएगा। देखिए इसने क्वेश्चन में कहा, एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी आर पार्टनर एंड दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ द given in the question, that is suppose 3:2. A and B are partner in the ratio of 3:2 and they decide from the 1st April 2006 they will be equal distribute करेंगे स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो। अब आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। अभी मैंने आपको सैक्रिफाइस का फॉर्मूला भी पिछली वीडियो में करवाया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, that is the formula of old ratio minus new ratio, right? A, old ratio 3:2, it means 3/5 and B 2:5, right? And new ratio 1 + 1, 1/2 minus 1/2। टेक द एलसीएम, 5 × 2 10। ये आपको मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, जो ये एलसीएम लिया जाता है वो इस प्रकार से लिया जाता है, जो भी दोनों डिनोमिनेटर होते हैं वो इजीली इससे डिवाइड हो जाए। देखिए 5 भी इजीली डिवाइड हो रहा है, 2 भी इजीली डिवाइड हो रहा है, राइट। अगर मैं 10/5 करूँ तो 2 और 10/2 करूँ तो 5, या और जो ऊपर वाला होता है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो भी नीचे वाला आता है, यानी कि 10/5 दैट इज 2, 2 × 3 6। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। 3 2 = 6 minus 5 1 = 5, दैट इज 1/10 इज द सैक्रिफाइस। टेक द एलसीएम 10, 2 2 = 4 minus 5 1 = 5। ये 1/10 ये माइनस में है स्टूडेंट्स, माइनस नहीं आएगा, इसका मतलब गेन किया है इसने। अभी मैंने आपको बताया गेन वाले पार्टनर डेबिट, इट मीन्स आपको जो भी जर्नल एंट्री करनी है वो आपको हमेशा पर फॉर्मे में एंट्री करनी है स्टूडेंट्स। ये आपका डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। लेफ्ट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ डेबिट, अमाउंट ऑफ क्रेडिट। हु इज द गेनिंग पार्टनर, अभी मैंने आपको बताया था गेनिंग पार्टनर डेबिट। टाइप्स ऑफ कैपिटल इसमें गिवन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, इट मीन्स ए इज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पूरी फर्म की गुडविल, सपोज कीजिए क्वेश्चन में गिवन है फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज ₹30,000। सपोज क्वेश्चन में गुडविल जो है वो गिवन है 30,000 रुपीज, तो हमें 30,000 का 1/10 दैट इज 3,000, ये भी आपका 3,000, राइट। आप जो नरेशन लिखेंगे, नरेशन में आप लिख सकते हैं एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू टू चेंज इन PSR रेशियो।